Good morning everyone. My name is Tanush and I am from class 9th A. आज मैं आप सबको द रीज़न ऑफ टेरर के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो रीज़न ऑफ टेरर है ये एक ऐसा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अलग टॉपिक से, और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में ये डायरेक्ट आते हैं, इनडायरेक्टली ना आकर डायरेक्ट आते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन से अलग मैं बता रहा हूँ कि किंग लुइस 16 जो थे एक सीक्रेट डेमोन्स्ट्रेशन थे। ये सीक्रेट डेमोन्स्ट्रेशन में आते थे, ऐसा सबको हराने की कोशिश करते हैं पर वो नाकाम रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं और नेशनल असेंबली जो है वो हरा देती है पुरेशिया और ऑस्ट्रिया को। उस वक्त मोनार्की भी एबॉलिश किया गया। अलग अलग पॉलिटिकल क्लब्स की एमर्जिंग पावर होती है, अलग अलग पॉलिटिकल क्लब की अलग अलग एमर्जिंग पावर होती है। उसमें से एक था जैकोबिन क्लब, जिसकी खुद की एमर्जिंग पावर थी या और अलग क्लब थी। जो हमने देखा कि जैकोबिन क्लब है वो पावरफुल क्लब है और किसी क्लब से, और उसने भी एमर्ज किया है, एमर्ज हुआ था नेशनल असेंबली से, पावर कन्वेंशन की गई। जैकोबिन क्लब एक ऐसा पावरफुल क्लब है जिसके अंडर टाइम पीरियड रहता है। उस टाइम पीरियड के अंदर द रीज़न ऑफ टेरर भी आता है, और उस रीज़न ऑफ टेरर के अंदर जैकोबिन क्लब भी आते थे। पर जो जैकोबिन क्लब थे उसके नीचे वो रीज़न ऑफ टेरर को उत्पन्न करने वाले लीडर मैक्समिलियन रॉबespierre रहते थे। जो हमारी क्लब थी जैकोबिन के क्लब में लीडर था मैक्समिलियन रॉबespierre। अब हम रीजन ऑफ टेरर के कुछ मेन पॉइंट्स की बात करेंगे। द रीजन ऑफ टेरर, पहला पॉइंट है पीरियड बिटवीन 1793 टू 1794। इसमें होता है, हम इसके थोड़ा अलग जाते हैं। जो टाइमलाइन होती है, टाइमलाइन के ऊपर से बता रहा हूँ। जो 1989 में रेवोल्यूशन हुआ, 89 के बाद 1991, 92, इस टाइम पीरियड में जो नेशनल असेंबली है उसने पावर को एब्जॉर्व किया, पावर को मजबूत किया, जो लुइस 16 को फिर एग्जीक्यूट कर दिया। जब मैक्समिलियन रॉबespierre आए तो लुइस 16 को एग्जीक्यूट कर दिया, और जो जैकोबिन क्लब था वो वैसे ही पीक पे था। और जो उसके लीडर रहते हैं मैक्समिलियन रॉबespierre, ये उस टाइम पीरियड की बात है। रॉबespierre ने बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल एंड पनिशमेंट और स्ट्रिक्टनेस चालू कर दी। वो हर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस था, और हर चीज़ को लेकर या हर कुछ भी इशू को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। फिर जो रीज़न ऑफ टेरर था उसके डर का सामना करने से सारे जो क्लर्गी थे, जो मिडल पे थे, सेकेंड ईस्ट पे थे, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी और उससे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते थे। और जो मैक्समिलियन रॉबespierre हैं उनके अगेंस्ट जो भी आता था उसको एग्जीक्यूट कर देते थे। उसको, चाहे वो खुद की पार्टी का भी क्यों ना हो, उसको खुद ही एग्जीक्यूट कर देते थे अगर उनके अगेंस्ट कोई आवाज़ उठाए या कुछ भी बोले। जैसे आप मैक्समिलियन रॉबespierre हो और मैं आप ही के पार्टी का एक मेंबर हूँ। मैंने अगर आपके ऊपर कुछ भी बोला उल्टा सीधा तो आप मुझे निकाल देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इसमें भी एक रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल आता था। इसका मतलब है कि सज़ा सुनानी है, लोगों पर भुगतमा चलाना है, सज़ा सुनानी है, ये वो कहते थे। मैक्समिलियन रॉबespierre हर चीज़ को लेकर स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने एक मशीन भी इन्वेंट करवाई थी, उसका नाम था गुइल्टन। जो गुइल्टन था वो एक ऐसा था जैसे किसी को
मौत की सज़ा सुनानी है। तो उसको क्या करते थे, उसका सिर नीचे रखकर ऊपर एक कटर मशीन होती थी, उसको नीचे गिर देते थे, तो आगे उसका सिर चला जाता था और पीछे उसकी पूरी बॉडी रह जाती थी बाकी की। और इसको इन्वेंट करा था डॉक्टर बोल्टन, ये इनके इन्वेंटर थे। फिर ये तो सिर्फ एक इन्वेंट करा था, और इसके बाद भी रॉबस्पियर ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। रॉबस्पियर ने एक ऐसा लॉ पास करा कि जो मीट एंड ब्रेड का प्राइस था, प्राइस इतना बढ़ा दिया कि इससे ज़्यादा वेजेस नहीं मिलेगी लोगों को, और एक राशन भी कर दिया ताकि पीपल जो है, अगर अमीर होगा वो ज़्यादा खाएगा, अगर वो गरीब होगा तो नहीं खाएगा। इसमें रॉबस्पियर ने राशन कर दिया कि इक्वालिटी होगी, जो पीपल नहीं खा पाते हैं उनके लिए इक्वालिटी लाई गई। स्ट्रिक्टली तरीके से लोगों को पकड़ के रखा था, उनको अपलिफ्टमेंट करने नहीं दे रहे थे, उनको ऐसा मतलब पकड़ के रखा था। दूसरा पॉइंट है फोर्स स्पेलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ ब्रेड। इसमें कहा है जो पीसेंट्स थे, जो लेबर थे, उनको रॉबस्पियर ने ये कहा कि तुम अपना फूड बाहर के शहरों में बेचो, फूड्स को सेल करो, ताकि जो अदर कंट्री में रहते हैं उनके आर्मी तक ये पहुंच सके। और फिर इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मोनेसर सिम, सर को सर कहा जाता था और मैडमाए को मैडम कहा जाता था, इसको भी चेंज कर दिया। और रॉबस्पियर ने कहा ये मैडम और सर नहीं चलेगा, यहाँ पर सिटीजन्स हैं मेरे लिए सारे, और सिटीजन्स ही चलेंगे। और चर्चिज़ शट डाउन करवा दी। चर्चिज़ की जगह बार होता है, गोडाउन्स वगैरह जहाँ लोग रह सके, और ऑफिस भी बनवा दिए जहाँ लोग रह सके, काम कर सके। चर्चिज़ शट डाउन करवा दी। इतना स्ट्रिक्टनेस भी अच्छा नहीं है, इतनी स्ट्रिक्टनेस भी अच्छी बात नहीं है। तो फिर जब उन पे लोगों ने आरोप डालने शुरू कर दिए, जब उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उन पे आरोप लगाने स्टार्ट कर दिए, तो उनको वोट में अच्छा नहीं मिला, और कोर्ट ने बोला कि वोट में सारे में ही तुमको दोषी पाया गया है, और कोर्ट ने उसे एग्जीक्यूट कर दिया। रॉबस्पियर के लोगों ने यह दोषी है, रॉबस्पियर के जो लोग थे उसने बोला कि यह दोषी है, स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा है। कोर्ट ने कहा कि इसने जो गुइल्टन बनाया था लोगों को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसी गुइल्टन को इसको भी मौत की सज़ा सुना। जो उसने खुद इन्वेंट करा था उसी में उसका सिर कट गया। ये सब था रीजन ऑफ टेरर, सितंबर 1793 to 1794। ये समरीज है कुछ। लीडरशिप, द कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी प्राइमरी लेड बाय मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। की एक्शंस, मास अरेस्ट, ट्रायल्स एंड रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल्स एंड एग्जीक्यूशन बाय गुइल्टन फॉर अदर मीन्स। और रॉबस्पियर के अगेंस्ट जो बोलता था उसको जेल में रख दिया जाता था, प्रिजनर्स में रख दिया जाता था, और उसको अरेस्ट भी कर लिया जाता था। उसी के बारे में टारगेट्स रिसीव्ड एनिमीज ऑफ द रेवोल्यूशन इंक्लूडिंग काउंटर रेवोल्यूशनरी नोबल्स, क्लर्जी एंड पॉलिटिकल राइवल्स। एंडिंग द फॉल ऑफ रॉबस्पियर एंड द Termidorine reaction. Context: the reason of terror occurred during a time of internal and external threats of the French Revolution, including war with European powers with economic difficulties. Thank you.